गाइस फाइनली मम्मी आ गई है और मम्मी ऊपर गई है सब एडजस्ट हो जाला आदमी बैठ जाला। यो रात के बजे हैं 2 बज गए अबे 3 ही बजे है तो आई देख लो 3 और हमारी चल रही है बातें। अरे 12-18 हो रही है। कितना लोग एडजस्ट हुए हैं देखो अभी तो मेन बंदे खाए सब आपस में बात कर रहे हैं सिवाय विकास की। विकास अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं। शिवम कहाँ है? शिवम हुआ कहाँ पर क्या कर रहे? शिवम रोक लिया इसका खाती फिर उसे कहा ले कॉपीराइट लगवा दूंगी। ये वो पापा का है मम्मी का देश है। कितना आदमी बाढ़ 2 आदमी बड़े हाजिरी लगाओ। पवन और ये कहाँ बड़ी रानी प्रेजेंट। इया के दामाद प्रेजेंट मम्मी के दामाद सुपर प्रेजेंट और इया के दोनों बेटी हम लोग भी प्रेजेंट है। इया के नातिन इया के नाती आया मुझे इया के 2 सर की नातिन इया के पड़ोस में एगो बैठल बलाई का इया के बेटा होने सुतल वाड़न इया के नातिन के देवर काजू कतली दबा रहे हैं। इया के बहिनौरा के गांव के बहिनौरा के गांव के हो उतारा अज्जा इया के नातिन के बेटी होने बिया। आई बाप इया के पतोहिया बुआ हमारी याद दिया दली बैक टू माई चैनल। सुबह आज है मम्मी पापा की 25th एनिवर्सरी और आज है जो मेन फंक्शन है वो। बट सुबह के बज रहे हैं 11 और हम लोग सो के उठे थे 10 बजे बिकॉज रात को हम लोग 2-3 बज गए थे। बात ही सबकी ख़त्म नहीं हो रही थी। और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट बिकॉज हमें फूलों वाली जो जयमाला है वो अभी लेनी है। अभी ले लेंगे फ्रिज में रख देंगे तो नहीं हो जाएगा? सर्दी का टाइम चल जाएगा ना। तो फूलों की माला लेनी है और मेरी नन साहिबा के लिए कपड़े लेने हैं बिकॉज मैं वहाँ पे जो रख के आई थी वो थोड़ा सा उनको हैवी लग रहा है। तो फिर मतलब बहुत सारे काम है और पतिदेव आए हैं तो सोचा कि ये काम निपट जाए इसी लगले। तो बस इसीलिए हम लोग जा रहे हैं मार्केट। और आज तो पूरा ही दिन बहुत बिजी होने वाला है। ऑलरेडी हम लोग लेट हो गए हैं। वेन्यू पे भी जाना है, रेडी शेडी होना है। कल मतलब मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं मेकअप कराऊं। मेहंदी तक नहीं लगवाई मैंने। मेरे को मतलब मैंने उनको बुलाया था स्पेशली अपने मम्मी और रानी के लिए मेहंदी लगवाने के लिए, लेकिन रानी मम्मी सबका लग गया। बुआ हुआ दादी वादी सब ने लगवा लिया, बस मैं ही छूट गई। मेरे ही मेहंदी नहीं लग पाई। बट कोई बात नहीं। अब इस फंक्शन से मैंने ये अंदाजा लगाया कि जब ये ऐसे फंक्शन में मेरा ये हाल था तो विकी के उसमें क्या होगा शादी के टाइम पे, चाहे रानी की शादी के टाइम पे। मुझे लगता है कि मैं तैयार भी नहीं हो पाऊंगी। और आपको मजा आया? पहली बार ही मेरे घर पे रुके हैं। शादी के 3 साल हो गए हैं, पहली बार रुके हैं ये मेरे घर पे। हमेशा आते थे, मतलब कुछ ऐसा पड़ा नहीं था कि ये रुके, है ना। और फर्स्ट टाइम पड़ा है तो ये और विकास जी दोनों रुके थे। विकास तो वो तो सुबह सुबह ऑफिस चले गए, 7-8 बजे निकल गए थे वो, 7-8 बजे ऑफिस के लिए। यहीं से डायरेक्ट ऑफिस चले गए। और ये है अब ये भी घर जाएंगे, क्योंकि घर जाएंगे तभी तो सभी को लेके आएंगे, क्योंकि जाना जरूरी है। तो अब ये घर निकल जाएंगे, फिर ये तैयार होके वेन्यू पे आओगे ना आप, डायरेक्ट तैयार होके बैंक्वेट पे आएंगे सब लेके।
पहले चादर जा रहे हैं, पहले फूल की माला वाला काम कर लेते हैं। तुम देख रखा है चादर? मैंने देखा, बस पापा को पता, पापा से पूछ कहाँ है। अभी तक हम लोग अपना जहाँ हमें जाना था फूलों की माला लेने, वहाँ पहुँचे नहीं। रास्ता भटक गए थे, गुस्सा भी हो गया। भटक क्या गए थे, पतली पतली सी गलियों में गाड़ी घुस गई पापा की वजह से। छोटा बाजार, छोटा बाजार। मैंने तो पापा को बोला था वहीं से लेने के लिए, तो कहते नहीं वहाँ पे सही मिलेगा छोटा बाजार में। छोटा बाजार के चक्कर में 1-1.5 घंटे से तो तेल लगा दिया हमने किसी ने का फूल और अभी 12 साढ़े 12 बज गया है। आज मैं सोच रही हूँ नहाऊं नहीं। कल नहाई थी? कल नहाई थी। आज सोची बिना नहाए तैयार हो जाती हूँ। मैं भी कल नहाया था, आज कैसे नहा सकता हूँ? बड़ी दिक्कत वाली बात होगी। रोज रोज नहाना है। इधर में गैस खत्म हो गया। मजाक कर रहे हैं हम। I'm just मैं kidding। मजाक नहीं कर रहा हूँ। तू नहाएगा नहीं? देखते हैं, इसका मतलब तो तू नहीं नहाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। परफ्यूम मेरे घर पे दिन तगड़े तगड़े हैं। मिक्स कर लूंगा 3-4। सो फाइनली वरमाला मिल गई यहाँ पे। और किसने बोला था मुझे कि बनी बनाई रहती है? तूने बोला था? फालतू का कहीं कोई इसी ने बोला था और पापा ने, दोनों ने मिलके बोला। वरमाला रहती है बनी बनाई, लेकिन वो बहुत कि बनी बनाई मिल जाएगी, जाके खरीद लेना। स्पेशल से आपको जो बनाना। अब इनको हमने ऑर्डर दे दिया है, लेकिन उन्होंने बोला 2 घंटे में रेडी करके और दे देंगे, तो हम आएंगे और फिर लेके जाएंगे। पिक्की आएगा लेने। मुझे पता है, पर लगा ही हम लोग अभी भी देख रहे हैं, पर वो आपको ग्रे वाला भी जूता वो बड़ा होगा मेरे। वो मेरे में भी थोड़ा सा बड़ा है, वो वैसा है ना कपड़ा वाला, निकलता रहता पैर से। 2 बज गया होगा। वीडियो देख ले टाइम। वीडियो बंद करके टाइम देख ले फोन में। फालतू बोल रहा है ना। कपड़े ले लिए हैं नंद साहिबा के लिए और अब हम लोग जा रहे हैं घर। लेट हो गया, 2 बज गया है। जो हेयर स्टाइलर जिनको बुलाया था वो आ गई हैं और बस उसके बाद देखते हैं क्या होता है। फ़ोन बिल्कुल चार्ज नहीं है, पावर बैंक बिल्कुल चार्ज नहीं है। पता नहीं रात की ब्लॉगिंग कैसे होगी, मुझे नहीं पता। सो यहाँ पे ये जो दी है, ये मेरे बड़े पापा की बेटी हैं, तो ये दिल्ली में ही रहते हैं, तो ये आ गए थे। और उसके बाद ये चाची और भाई है, आप लोग जानते हो इनको, मेरे पुराने ब्लॉग्स में देखा हुआ था। तो ये रात को चले गए थे कहीं पे, फिर सुबह ये दोबारा आए थे, मेहंदी फंक्शन ख़त्म होने के बाद चले गए थे। सो यहाँ पे हम लोग इनसे कुछ बात कर रहे थे और मम्मी और चाची का जो बॉन्ड है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब बहुत अच्छा है। तो ये दोनों यहाँ पे आपस में खाना खाते हैं और मैं कुछ हंसी वाली बातें कर रही थी। और उसके बाद बैंक्वेट क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, वो सारी चीज़ें मैं एक जगह अरेंज करके रख रही हूँ ताकि मैं और किसी काम में लग जाऊँ तो ये सारी चीज़ें ना छूट जाए और वहाँ जाके परेशान हो। तो मैंने क्या किया था, जिसको जो ज्वेलरी पहननी है, जो भी सारी चीज़ें पहनी है, सारी उसके अंदर डाल के अरेंज करके रख दिया था। और जिसको जो ब्लाउज़ पहनना है देन मैं गई शॉप पे चूड़ी लेने, जो मम्मी को फंक्शन वाले दिन चूड़ी पहननी थी वही चूड़ी नहीं खरीद के आई थी। इतना गुस्सा आया ना मुझे लास्ट मोमेंट पे, वो तो अच्छा याद आ गया, उन्हें शाम को पहनने के टाइम याद आता तो और गुस्सा आता। तो जल्दीबाजी में मैं धड़ाम देने गिर भी गई, मेरे हाथ में इतनी तेज़ चोट लगी थी, बट कोई नहीं, जल्दी में मैं ही थी तो मेरी गलती थी। फिर यहाँ शॉप पे गई और मैंने बोला कि भैया जल्दी से आप मुझे चूड़ी का सेट बना कर दे दो ये मम्मी का, और मैं फिर जल्दी से मम्मी की चूड़ी लेके आई। फिर उसके बाद धनवी को पुच्छी करके, क्योंकि धनवी सो रही थी, तो हम लोग सभी लोग निकले बैंक्वेट के लिए। सारे पहले हम बच्चे चले जाते हैं, तो हम लोग पहले तैयार होते हैं, उसके बाद मम्मी वगैरह आएंगे। तो यहाँ हम सब लोग निकलने की तैयारी कर रहे थे, सारा सामान मैं एक जगह रख रही थी। पापा का ये जूता जो पहनना है पापा को, और मतलब सुबह से इतना भागम दौड़ हुआ ना कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ। और बस
स्वागत है आप सभी का। स्वागत तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। सो हम लोग अब निकल रहे हैं बैंक्वेट के और 4 बज गए हैं। प्लानिंग थी 2-1 बजे से ही, बट लेट हो गया करते करते कैसे भी लेट हो ही जाता है, तो काफ़ी लेट हो गया। अभी हम लोग जा रहे हैं बैंक्वेट, वहीं रेडी होना है। मैं जा रही हूँ पहले, फिर धीरे धीरे सब आएंगे। मम्मी को लास्ट में रेडी कराएंगे। और ये आ गई है मेरी सिस्टर बहना आ गई है, लेट है बेचारी आ गई बस। क्या मम्मी? फाइनली हम वेन्यू पे पहुंच गए हैं और अभी सब लोग रानी वगैरह अंदर हैं। मैं थोड़ा पापा स्कूटी यहीं छोड़ के जा रहे हैं, स्कूटी यहीं छोड़ के, ठीक है। तो पापा जा रहे हैं बाकी सभी लोगों को लेके आने के लिए, और अंदर का देखते हैं थोड़ा अभी कैसा है माहौल, क्या है अंदर का। चलो एंजॉय करना, और प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताना सारी चीज़ें आप लोग को कैसी लग रही है। ट्राई किया है सारी चीज़ें अच्छे से हो, पापा की बहुत हेल्प की है मैंने सारी चीज़ें अपने उसमें, मतलब देख में कि हाँ पापा ये ऐसे कर लीजिए, पापा ये ऐसे कर लीजिए, कोशिश की है मैंने करने की पापा के साथ मिलके। अब सबने किया, ऐसा नहीं कि मैंने किया, मेरा भाई अलग लगा हुआ है, वो बाहर के जितने काम है, इधर जाना वाना लाना ले जाना, वो संभाला हुआ है। बहन अलग। तू मेकअप करा, मैं बाल करवाऊँगी। हाँ बाल करवा लेती हूँ पहले, या इसका कर दो पहले आप बाल मेकअप एक साथ नहीं चलेगा? हाँ तो ठीक है, मैं इसका पूछती हूँ। सो अभी रानी का पहले मेकअप होने जा रहा है। यस, सो यहाँ करेंगे अक्षी रानी का मेकअप। मेरा मेकअप आर्टिस्ट पता नहीं कहाँ है, कुत्ता हो गया है वो, बहुत ज़्यादा आया नहीं है। तू मेकअप करा ले, ब्लाउज पहन लिया पहले। फाइनली सबसे पहले हो रहा है रानी का मेकअप, इधर चल रहा है दीदी का मेकअप। मैं अभी लाइन में लगी हूँ बिकॉज अभी थोड़ा बहुत चल रहा है। और ये हमारी फूलों वाली जयमाला आ गई है जैसा मैंने बोला था बनाने के लिए वैसे ही बनाया। मुझे इसी वाले फूल का चाहिए था। मेरे को मेरी शादी के टाइम पे जो चीज़ें थी ना तिशा, कि मेरी शादी में मेरा ये चीज़ ऐसे होना चाहिए, ये चीज़ ऐसे, वो सब मैंने मम्मी पापा के जो नहीं हो पाया, क्योंकि उस टाइम मेरी खुद की शादी थी तो मैं तो नहीं बोल पा रही थी ना, और रानी विकी भी छोटे ही थे कि मम्मी ये ऐसे होना चाहिए। अब मुझे जो फूलों की माला चाहिए थी, अरेंज मैरिज है मेरी। हाँ लव में तो फिर भी बोल, हाँ अरेंज है। और मुझे वो फूलों वाली जयमाला मतलब ऐसी चाहिए थी जैसे अभी मैंने मम्मी पापा की ली है। आप भी कर लेना। नहीं मतलब मैं सारी इच्छा मैंने पूरी कर ली मम्मी पापा के उसमें। जो मुझे करनी थी ना कि मेहंदी की डेकोरेशन ऐसी चाहिए थी मुझे, ऐसा थोड़ा मेहंदी का फंक्शन होना चाहिए था, वो मैंने मम्मी पापा में कर लिया वैसी सारी चीजें। और ये फूलों की माला मैं कड़कड़डूमा से ढूंढ के लाई हूँ ऐसी। हाँ। ये जो वो ऑर्किड वाली नहीं होती है, हाँ। मुझे वैसी चाहिए थी अपनी शादी के टाइम पे, पर मिली नहीं थी। आजकल यही चल रहा है। दीदी की शादी में यही वाली। हाँ लेकिन मम्मी पापा के एंगेजमेंट के उसमें सारे मैंने अपने शौक पूरे कर लिए। फाइनली मम्मी आ गई हैं और मम्मी ऊपर गई हैं, शिवम मेकअप कर रहा है मम्मी का, तब तक मैं अपना हेयर स्टाइल करा रही हूँ। पीछे रानी का मेकअप हो रहा है और दीदी अपना मेकअप करा के आराम कर रही है क्योंकि दीदी को रेस्ट की सख्त ज़रूरत है। और अभी मेरा हेयर स्टाइल हो जाएगा, उसके बाद मैं मेकअप कराऊंगी। और जो मेरा ड्रेस है वो इस कलर का है और ज्वेलरी मेरी ये है। प्लीज़ कोई ना बोले कि बहुत ओवर हो गया है। हाँ भाई मेरे मम्मी पापा की शादी है तो ओवर बनना तो बनता था मम्मी पापा की शादी में। तो मिलते हैं आपको फाइनल लुक रेडी होके, और बस इतना ही सब चल रहा है। बीच बीच में मैं आपको दिखाती रहूँगी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और अभी थोड़ा सा मेरा हेयर स्टाइल हो जाए फिर मम्मी के पास चलते हैं, तो मम्मी का मैं मेकअप भी दिखाऊंगी आप लोगों को कि मम्मी का क्या मेकअप हो रहा है और मम्मी का क्या आउटफिट है, क्या ज्वेलरी है, सारी चीज़ें आपको ब्लॉग में देखने को नजर आएंगी। तो थोड़ा जल्दी करना, तो साथ के साथ तो कर दे, हो ही जाऊंगा।
मम्मी ओने वाली वो दूसरा रूम में। ए वो जगह तैयार होके जई हा मम्मी कहाँ तैयार ए जा नानू मम्मी तैयार हो गल बड़ी मम्मी भी तैयार हो तरी का स्टाइल तो बन गया है बट मुझे फ्रंट का ना इतना पसंद आ नहीं रहा। मैं चेंज कराऊंगी फ्रंट। बैक बहुत अच्छा बना है बट फ्रंट कुछ खास लग नहीं रहा। अभी मैं मेकअप कराऊं उसके बाद चेंज कराऊँ।